आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और ये हम कुछ नया टॉपिक और कुछ नई चीज आप अपना कीमती समय यहाँ पे लेके आए हो, यही सोच के कि हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ नया मैसेज मिलेगा जो अपनी लाइफ को परफेक्ट बनाने के लिए होगा, है ना। तो हम जो भी यहाँ पे समय अपना कीमती समय यहाँ पे व्यतीत करेंगे वो हमारे लिए वैल्यूएबल रहेगा। बिसाइड्स रहेगा, बहुत कीमती है हमारे लिए समय, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ कलयुग एरा। हम कलयुग में जी रहे हैं, तो कलयुग में हमारे पास बहुत कम समय। सो आज के टॉपिक के बारे में हम अपने थोड़ा बताओ। टॉपिक का नाम है सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। क्या है सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग? आप सब लोग आप अपने आप को ये सोचिए कि हम क्या सिंपल लाइफ जी रहे हैं क्या, एंड हाई थिंकिंग कर रहे हैं क्या। व्हाट इज लाइक सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग? कुछ लोग तीन तरह के अलग अलग कैटेगरीज अगर मैं करूँ, तो कुछ लोग हाई लिविंग सिंपल थिंकिंग, हाई लिविंग सिंपल थिंकिंग। कुछ लोग हाई लिविंग हाई थिंकिंग, एंड हमारा कंसेप्ट क्या है? सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। मैं इन तीनों के बारे में बात कर रहा हूँ। हाई लिविंग हाई थिंकिंग, हाई लिविंग सिंपल थिंकिंग, एंड सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। अभी आप देखिए हमारे प्रभुपाद जी थे, तो बहुत सिंपल जीले, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। मतलब ना उनके पास कुछ भी नहीं था जब अपनी वो अमेरिका गए, तो उनके पास 40 रुपीज था। ओनली 40 रुपीज, है ना। ओनली 40 रुपीज था जब वो अमेरिका गए। और अमेरिका में रुपीज को मिले, है ना। रुपीज कैसे होते हैं? उनको कुछ भी भान नहीं होता है, कैसे खाना है, कैसे कपड़े पहनना है, कुछ भी भान नहीं है। वैसे लोगों को उन्होंने, गोपाल जी ने कल्टीवेट किया, बहुत सिंपल तरीके से। बट उनका थिंकिंग क्या था? हमें मैसेज क्या देना है कि भाई, भगवत गीता भागवतम, कि भाई हाउ टू लिव, कैसे जीना है। ये सब मदिरा पान करने से, अमृत स्त्री व्यसन करने से, उससे हमारा जीवन परफेक्ट नहीं होने वाला, है ना। हमें कैसे जीना चाहिए, ये सब भगवत गीता में बोला गया। अगर नहीं पता है तो हमें किसी के थ्रू ये सब मैसेज मिलता है, जैसे कि प्रभुपाद जी वहां पे वो संदेश पहुंचाने गए, है ना। तो जब प्रभुपाद जी यूके में गए, तो वहां पे कुछ लोग कमेंट करते हैं कि स्वामी जी, तो प्रभुपाद जी को कोई जानते नहीं थे, तो सब शुरुआत में स्वामी जी ऐसे बोलते थे, स्वामी जी, स्वामी जी, आ, आप इतने शेफरॉन ड्रेस क्यों पहनते हो? इट्स वेरी सिंपल ड्रेस है। शेफरॉन ड्रेस क्यों नहीं पहनते हो? क्यों ना आप एक जेंटलमैन की तरह सूट, बूट, पैंट, वेस्ट में आए और उस वेस्ट में आप अपना काम कर सकते हो। आप शेफरॉन क्लोथ्स भी क्यों पहनते हो? तो प्रभुपाद जी उनको उत्तर देते हैं कि आपका जो ब्रिटिश कल्चर है, आपका जो यूके लंदन का कल्चर है, वो आपके टेलर आपके कपड़े को कैरेक्टर कैरेक्टर में बनाता होगा। बट हमारा जो कल्चर है, हमारा कैरेक्टर ही जेंटलमैन बनाता है ना। हमारा कैरेक्टर ही, तो ब्रिटिश का कल्चर क्या है, उसके कपड़े को जेंटलमैन बनाते हैं। तो कपड़े रंग ढंग से पहनते तो जेंटलमैन बनता है। बट जब प्रभुपाद जी उनको आंसर क्या देते हैं, हमारे कैरेक्टर ही जेंटलमैन प्रसारित करते हैं ना। तो हमारा कैरेक्टर ऐसा दिखावा में आ जाता है कि हम जेंटलमैन हैं। यही हमारा सिंपल कैरेक्टर, यही हमारा सिंपल पहरवेश है, जिससे हम कैरेक्टर से जेंटलमैन का दिखावा करते हैं ना। प्रभुपाद जी जब वहाँ पे प्रचार करते हैं, तो वहाँ पे कुछ उस टाइम पे कैलिफोर्निया में इंडियन पीपल भी रहते, इंडियन स्टूडेंट भी रहते। तो वो कुछ पीएचडी करते होते। तो जब पीएचडी करते होते, तो पूछते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मतलब आप यहाँ पे कौन सा संदेश पहुंचाने आए हो? ऑलरेडी तो यहाँ पे सब कुछ ब्रिटिशों ने लूट लिया है। सब कुछ यहाँ पे ही रखा हुआ है, लूट के यहाँ पे रखा हुआ है। आप एक्चुअली ब्रिटिश का वहाँ पे जो म्यूजियम है, वहाँ पे चोर बाजार बोला जाता है, चोर बाजार। क्योंकि जो वहाँ पे सब कुछ जगह बहुत सारी जगह पे पुरानी पुरानी चीज लाके
वहाँ पे उन्होंने म्यूजियम बना के रखा हुआ है। तो फिर सब कुछ तो लूट लिया है ना। वहाँ की मीडिया भी बोल रही थी आप यहाँ पे क्या करने आए हो मतलब। तो प्रभुपाद जी उनको, प्रभुपाद जी जितने भी क्वेश्चन करते हैं बहुत उनका सचोट आंसर देते हैं और बहुत एकदम वैल्यूएबल आंसर रहता है उनका। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आपने सब कुछ लूट तो लिया पर बहुत ही अच्छी रिच जो चीज थी वो तो आप लेके नहीं आए, जो हमारा रिच कल्चर है वो तो आपने अपनाया नहीं। तो वो मैं आपको यहाँ पे देने आया हूँ। आप वो भूल गए हो, आप वहां पे वो लेना भूल गए हो, वो मैं यहाँ पे देने आया हूँ। तो आपको वो जो रिच कल्चर है यही मैं आपको यहाँ पे प्रदान करने आया हूँ, है ना। तो जो भी उनके जितने भी जैसे कि कोहिनूर है, बहुत सारे राजाओं की पुरानी पुरानी तलवार थी, तो वहाँ के ब्रिटिश म्यूजियम में रखा गया है ना। और प्रभुपाद जी उनको रिटर्न में ये आंसर देते हैं कि आपका जो रिच कल्चर हमारा जो है वो आप वहाँ पे भूल गए थे, वही मैं यहाँ पे देने आया हूँ, है ना। ठीक है। तो प्रभुपाद जी को कोई एक ब्रिटिशर क्वेश्चन करते हैं कि स्वामी जी जब आप यहाँ पे भगवत गीता का जो प्रचार कर रहे हो तो क्या नरक में भगवान कृष्ण भगवान नरक में इसका प्रचार चलता होगा, नरक में, नरक जो नरक है हेल है उसमें भगवत भगवत गीता का प्रचार चलता होगा, भगवत गीता भगवान ने बोला होगा। तो भगवान तो प्रभुपाद जी भी उसका भी आंसर देते हैं कि ये जो लंदन है वो नरक से थोड़ी कम है। लंदन से कम है क्या? अगर लंदन लंदन नरक है तो हम यहाँ पे प्रचार कर ही रहे हैं ना। हम यहाँ पे भगवत गीता का प्रचार करके हम लंदन को क्या बना रहे हैं, नरक से हम अच्छाई तो बना रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी उसका भी अच्छे से आंसर, तो यहाँ पे हम सब लोग क्या जी रहे मतलब सिंपल, जो प्रभुपाद जी बहुत सिंपल तरीके से बताते हैं, है ना। और हाई थिंकिंग करने के लिए बोल रहे हैं कि सिंपल लिविंग। प्रभुपाद जी वहां पे कोई हाई लिविंग नहीं जीते, प्रभुपाद जी बहुत ही सिंपल तरीके से जीते। और थिंकिंग हमारा कैसा रहता है, हाई, हाई थिंकिंग रहता है हाई। क्योंकि अभी हाई लिविंग और हाई थिंकिंग अगर आप देखो, चलो एक बात करते हैं कि हम हाई लिविंग और सिंपल थिंकिंग, हाई लिविंग और सिंपल थिंकिंग। फॉर एग्जाम्पल हमारे देश के बड़े बड़े धनाढ़ लोग जैसे कि धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, सॉरी, और धनाढ़ है, बट फिर भी वो और कमाने के लिए अपना उनका हार्डवर्क चालू ही है ना। अभी वर्ल्ड का सबसे धनाढ़ कौन है? इलोन मस्क। इलोन मस्क, इलोन मस्क देश का सबसे धनाढ़ व्यक्ति है। पर फिर भी अ, वो रुक नहीं रहा है ना, पैसा कमाने के लिए रुक नहीं है। अभी वो चाहे तो स्टॉप करके अपनी काफी सारी पीढ़ियों को बैठे बैठे खिला सकते हैं। अगर पूरा दिन सोते रहे और बस खाना पीना और वही करे तो भी उनकी जो आमदनी है वो रुकने नहीं वाली है, उतना उतना धनाढ़ है। फिर भी वो बहुत बहुत सारी कोशिश करके बहुत सारा धन इकट्ठा करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे उनका क्या है कि फेमस इन्फ्लुएंस, उनको अपनी सोसाइटी में नाम बनाना है ना, बहुत सारा पैसा कमा के नंबर वन पे ही रहना है, पोजीशन, है पोजीशन, हाई लिविंग, हाई लिविंग थिंकिंग, नो थिंकिंग, वेरी सिंपल, है ना। तो यहाँ पे हमें ऐसे नहीं जीना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ हाई लिविंग तो जी रहे हैं, है ना। जैसे आप देश में देखो बहुत सारे लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, है ना। अल्कोहल, अपने आप को ऐसा सोच रहे हैं कि वी आर लिविंग हाई, है ना। बट इनका थिंकिंग क्या होगा, कुछ नहीं। देन उसके बाद लास्ट में सुसाइड, है ना, चरस गांजा ये सब हाई लिविंग, है ना, ये सब कर रहे हो, हाई लिविंग बट थिंकिंग वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अभी हमारे देश में, देश नंबर वन बीफ एक्सपोर्टर है ना। गाय को कतल खाने बेचते हैं, गाय माता है ना, कतल खाने बेचते हैं। कैसा है, कैसा थिंकिंग है, इट्स वेरी वेरी सिंपल थिंकिंग, है ना। गाय माता जो हम है, हमें उसको पूजना चाहिए। हमें पांच चीजों को पूजना चाहिए, है ना। वडीलों को, ब्राह्मणों को, माता को, भगवान को, एंड गाय माता को, धरती को भी, है ना।
तो ये पूजन जब करेंगे, इसको बचाव करेंगे, तभी तो हम अच्छे से जी पाएंगे। अदरवाइज हम नेचुरल 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 कोलाप्स से हम ही खुद उसके अंदर फंस जाएंगे, है ना। तो गाय माता को कतल खाने भेजा जाता है, उसका बीफ बना के नंबर वन, इंडिया का ही नंबर वन एक्सपोर्टर है ना। तो वेरी सिंपल थिंकिंग, है ना। लोग हाई हाई जी रहे बट सिंपल लिविंग, है ना। जैसे अभी हम हमारा हमारा मेन पर्पस क्या है, फॉर एग्जांपल हमारा कोई पर्पस है, तो पर्पस हमारा क्या होता है। अभी मैं अभी आपको डेली रूटीन के बारे में बताऊँ, तो हम सुबह उठ के क्या करते हैं, दांत साफ करते हैं, पेट साफ करते हैं, अगर नहाना है तो नहाएंगे, अदरवाइज वापस सो जाएंगे, है ना। अगर हमारा काम धंधा है तो हम वापस काम धंधे पे जाएंगे, और शाम को वापस आएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, वापस डिनर करेंगे, सो जाएंगे, एंड सुबह उठते ही वापस सेम चीज, सेम चीज। सो जस्ट लाइक हम जस्ट मोमेंट के लिए, जस्ट थोड़ा अर्निंग मनी के लिए हम क्या करते हैं, वही चीजों में फंसे हुए हैं, है ना। उठते ही हम अपने काम धंधे में लगते हैं। प्रभुपाद जी ने इसका भी एक्चुअली हम जो सिंपल लिविंग और थिंकिंग, ज्यादा किसको करना है, ज्यादा किसको फॉलो करना है, गृहस्थ लाइफ को ही करना है ना। गृहस्थ लाइफ, बिकॉज अगर आप ब्रह्मचारी आप देखिए, तो पूरा दिन भगवान की सेवा में लगा हुआ है, पूरा दिन भगवान की सेवा में लगा हुआ है, भगवान की वर्शिप कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है ना। बट अगर गृहस्थ लाइफ, अगर डिसिप्लिन में रहेंगे, डिसिप्लिन एंड सिंसियर, है ना, धीरे धीरे अगर उनके मन में डिसिप्लिन लाने की भी चीज है, तो डिसिप्लिन जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा, है ना, ऑटोमेटिकली वो सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग में आएगा। और गृहस्थ को मेन क्या करना है, जैसे वर्शिप करना है, प्रभुपाद जी ने बोला है कि हमें मंगला आरती कब करना चाहिए, तो प्रभुपाद जी ने बोला है मंगला आरती सुबह सूर्यास्त से पहले, है ना। सूर्यास्त से सूर्यास्त जब सूर्योदय, सॉरी सूर्योदय होता है, उसके पहले ही तो हमें मंगला आरती करना है ना, उसके पहले हमें जाग जाना है। तो गृहस्थ का यही नियम है कि सबसे पहले हमें सूर्योदय होता है, उसके पहले हमें जाग जाना है, एंड मंगल आरती करना है, भगवान को वर्शिप करना है, भगवान का गुणगान गाना है, मंगल आरती। यही तो गृहस्थ लाइफ है। और गृहस्थ लाइफ में सिंपल, वही सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, मेनली गृहस्थ लाइफ को ही फॉलो करना है, विथ सिंसियर एंड डिसिप्लिन, विथ सिंसियर एंड डिसिप्लिन। तो यही हमारा पूरा पूरा डेली रूटीन है कि भाई हम सुबह उठते हैं, और जो भी हमारा बेसिक कार्यक्रम है वो करके वापस काम पे जाते हैं, देन उसके बाद वापस आते हैं, एंड सो के वापस सुबह उठते हैं, वही सेम चीज। सुनने में अच्छा लगता है, बट इस टाइम में और इस समय में, इस रूटीन में ही हम फंसे हुए हैं। इस दौरान, इसके बीच में हमें क्या ऐड करना है, भक्ति, कृष्णा के नाम, कृष्णा का प्रसाद, कृष्ण कथा। जैसे हम अभी हर संडे गेट टुगेदर कर रहे हैं, तो ये सब चीज हमें ऐड करना है कि हम एटलीस्ट यहाँ पे गेट टुगेदर करके कुछ ना कुछ सुनने के लिए आ रहे हैं, जिसमें भगवान का कुछ मैसेज हो, कुछ संदेश हो, एंड कुछ स्पिरिचुअलिटी, डिवोशनल एक्टिविटी हो, जिससे हमें पता चले कि हम कैसे अपनी लाइफ को परफेक्ट करें, है ना। तो यही हमें ऐड करना है हमारी डेली रूटीन लाइफ में, हमें वन चीज ऐड करना है जिसमें कृष्णा हो, है ना, जिसमें कृष्णा हो। ठीक है। हम सब लोग इकोनॉमिक और डेवलपमेंट में लगे हो, किसी को प्रॉपर्टीज चाहिए, किसी को बहुत सारे सिक्योरिटी चाहिए, है ना, बहुत सारी सिक्योरिटी चाहिए, किसी को फेमस चाहिए, किसी को सोसाइटी में इन्फ्लुएंस है, नाम चाहिए, है ना। कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, कोई फेमस बनना चाहता है, हम सभी को नंबर वन बनना चाहते हैं सर, कोई ना कोई नंबर वन बनने के लिए यहाँ पे आते रहते हैं, है ना। तो यही चीजों से हम फंसे हुए हैं, इस चीजों में हम फंसे हुए हैं कि भाई हम नंबर वन कैसे बने, है ना। क्योंकि हमें किसी को नहीं पता है कि कैसे हमें सुखी रहना है और कैसे हमें खुश रहना है। खुश, अभी हम जो ये बड़े बड़े जो लोग हैं, धनाढ्य एलोन मस्क है, अंबानी है ना, अदानी है ना, अगर एक इस सबको भी आप पूछोगे कि आप सेटिस्फाइड हो क्या, इतना कमाने के बाद आप सेटिस्फाइड हो क्या, नहीं, दे आर नॉट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड ही नहीं है वो लोग। और कैसे आगे बढ़े, और कैसे
अलग अलग तरीका कैसे अपनाएं और क्या नया कर सकते हैं, इनोवेशन क्या कर सकते हैं, उसमें ही लगे हुए। दे आर नॉट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड नहीं। बट अगर आप हम ही अभी कोई भक्त को पूछिए कि आप कहाँ पे रहते हैं, तो छोटा सा कमरा बताएंगे। आपके पास कोई बैंक बैलेंस है नहीं, है ना। आपका कोई खेत प्रॉपर्टी है क्या, नहीं, कुछ भी नहीं है ना। तो क्या करते हैं पूरा दिन, बस भगवान का नाम लेते हैं। क्या खाते हैं, बाहर का खाते हैं नहीं, भगवान का प्रसाद खाते हैं, है ना। पूरा दिन भगवान भक्त क्या होता है, पूरा दिन भगवान के सेवा में, भगवान के नाम की सेवा में लगा रहता है। और वो खुश है। आप उनको पूछेंगे आप खुश, हाँ हम खुश हैं, है ना। यही तो जीवन है कि हमें पूरा दिन काम के साथ साथ भगवान के नाम को ऐड करना है, भगवान की एक्टिविटीज को ऐड करना है, भगवान के पास टाइम्स को ऐड करना है ना। भगवान के पास टाइम्स को ऐड करना है। तब जाके हमारी लाइफ धीरे धीरे ग्रेजुअली प्रोग्रेस में आएगी। और भगवान उस तरीके का अरेंजमेंट करेंगे कि भाई हमें आगे और कैसा मेंटर और कैसा तरीका हमें अपनाना है, इस सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग के बारे में, है ना। एक बार जब अर्जुन और कृष्ण का संवाद चलता है, तो उसी टाइम भगवान कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करते हैं, कर्ण की प्रशंसा करते हैं। तो अर्जुन को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है कि आप कर्ण की क्यों प्रशंसा कर रहे हैं। तो उसके पहले अर्जुन जब बाण की सवारी करते हैं, बाण प्रहार करते हैं, तो कर्ण का रथ 7-8 कदम, 10 कदम दूर चला जाता है जब अर्जुन कर्ण पर बाण का प्रहार प्रहार करते हैं। उसी दौरान जब कर्ण बाण का प्रहार करते हैं, तो अर्जुन का रथ भी 2-3 कदम पीछे जाता है। तो उस टाइम ऐसे बोलते हैं अर्जुन की, मैं जब बाण प्रहार कर रहा हूँ तो कर्ण का रथ 8-10 कदम दूर जा रहा है, और वो जब बाण प्रहार कर रहे हैं, तो सिर्फ 2-3 कदम ही पीछे आ रहा है। तो इसमें तो मेरी प्रशंसा होनी चाहिए, बट आप कर्ण की प्रशंसा कर रहे हो। तब कृष्ण भगवान बोलते हैं कि आपके रथ पे स्वयं नारायण बैठे हैं, आपके रथ के पहिए में अनंत शेष है, आपके जो रथ है उसके फ्लैग में स्वयं हनुमान जी बैठे हुए हैं। उसके अलावा भी कर्ण एक बाण से 2-3 कदम पीछे कर रहा है, मतलब वो श्रेष्ठ धनुर्धर योद्धा है ना। श्रेष्ठ यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर योद्धा कौन है, तो कर्ण है ना। कर्ण है। उसका इसके पहले, युद्ध के पहले, जब दुर्योधन और अर्जुन कृष्ण भगवान को मिलने आते हैं, तो अर्जुन तब कृष्ण भगवान समझ जाते हैं कि आप दोनों किस लिए आए हो। कि भाई जब युद्ध युद्ध होता है तो एक बंटवारा होता है कि कौन किस पक्ष में लड़ेगा, है ना, कौन किस पक्ष में लड़ेगा। तो उस टाइम पे कृष्ण भगवान समझ जाते हैं कि अर्जुन और दुर्योधन क्यों मेरे पास आए हैं। तो अर्जुन को जब पूछा जाता है कि कृष्ण भगवान किस मैंने पहले आपको देखा, तो आप बताइए कि आपको मेरी तरफ से क्या चाहिए, आपको मेरी नारायणी सेना चाहिए कि मैं खुद स्वयं। बट मेरी एक शर्त है कि मैं जब युद्ध के मैदान में उतरूंगा तो मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं लड़ूंगा नहीं, मैं किसी भी पक्ष में रहूंगा, मैं लड़ूंगा नहीं। तो भगवान कृष्ण ये शर्त रखते हैं। बट मैं ये दे सकता हूँ कि मेरी नारायणी सेना या तो मैं खुद। तो अर्जुन रिटर्न में बोलते हैं कि मेरे से पहले दुर्योधन आए हुए हैं, आप उनको पूछिए वो क्या चाहते हैं। तो दुर्योधन बताते हैं कि मैं आपकी नारायणी सेना ही चाहूंगा, मुझे तो नंबर ऑफ बैटल योद्धा चाहिए कि ताकि और लड़ सके। तो दुर्योधन को बताता है कि मुझे नारायण सेना चाहिए, उसमें 10 लाख योद्धा होते हैं, 10 लाख योद्धा। तो अर्जुन बोलते हैं तो फिर मैं आपको ही चुनता हूँ, मुझे आप चाहिए। तो दुर्योधन वहां पे मन ही मन बताता है कैसा लाइक बेवकूफ है कि भाई नारायणी सेना ना चुन के कृष्ण भगवान को चुनने जो युद्ध करने ही नहीं वाले हैं, है ना, युद्ध नहीं करने वाले। तो यहाँ पे क्या है, अर्जुन बहुत पैशंस लगता है बहुत कि भाई उनको पता है कि कृष्ण भगवान कौन है, स्वयं नारायण अगर मेरे पक्ष में आए हैं तो विजय पक्ष मतलब विजय निश्चित है ना। नारायण सेना से तो कुछ नहीं होने वाला, बट स्वयं नारायण ही मेरे पक्ष में है तो विजय वहां पे निश्चित है
है ना। इसीलिए हम हमें क्या चुनना है, हमें भगवान को ही चुनना है। हर समय, हर मोमेंट हमें क्या चुनना है, भगवान को ही चुनना है। एक एक बार ऐसा युद्ध के दौरान ही, जब क्षत्रिय को अगर हम कुछ बोला जाता है कि भाई अ, उनका खून खोलने के लिए हम कुछ भी उटपटांग बोलते हैं ना, तो दुर्योधन भीष्म पितामह को, भीष्म पितामह ने कुछ किसी को मार नहीं रहे थे, बस ऐसे ही युद्ध कर रहे थे। तो जब दुर्योधन भीष्म पितामह को ऐसे बताते हैं कि आप हमारी तरफ से लड़ रहे हो, बट आपका मन तो पांडव की तरफ ही है, आप किसी को मार नहीं रहे हो। आप, मुझे लग रहा है कि आप लड़ तो हमारे पक्ष में रहे हो, बट आपका मन वहां पे है। तो ऐसा, अगर कोई क्षत्रिय को हम बोलते हैं तो क्षत्रिय का अंदर से खून बहुत बोलता है। तो ऐसा है, तो वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि कल मैं युद्ध करूंगा, और कल ऐसा युद्ध करूंगा जो उनके पक्ष में जो नारायण है ना, वो भी लाइक विवश हो जाएंगे कि उन्होंने प्रतिज्ञा ली हुई कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, बट फिर भी वो विवश हो जाएंगे शस्त्र उठाने में। तो जब दूसरे दिन जब भीष्म पितामह प्रहार करना चालू करते हैं, इतना हवा की तेज से वो प्रहार प्रहार करते हैं, प्रहार करते हैं कि अर्जुन के पास समय ही नहीं रहता है वो बाण उठाने का, कि मैं बाण उठा के प्रहार करूं। इतना हवा की तेज से भीष्म पितामह प्रहार करते हैं। एक बार तो अर्जुन का सिर उड़ने वाला था, उसी टाइम भगवान कृष्ण ने उनको बचा लिया, और उस टाइम पे रथ को थोड़ा नीचे दबा दिया, नीचे दबा दिया, तो और अर्जुन बच गया, है ना। और बाणों का इतना प्रहार चल रहा था, इतना प्रहार चल रहा था, अंत में भगवान कृष्ण ही क्रोधित होके रथ का पहिया उनको मारने के लिए दौड़े, बट उस टाइम पे अर्जुन ने उनको याद दिलाया कि भगवान आप क्या कर रहे हो, आपने तो प्रतिज्ञा ली हुई है कि आप युद्ध के मैदान में लड़ोगे नहीं, और आपने रथ का पहिया उठा के भीष्म पितामह से को लड़ने जा रहे हो, है ना। तो उस टाइम भगवान इस युद्ध को मतलब ये मरने मारने से भगवान कृष्ण अर्जुन को बचाते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये मोरल स्टोरी क्या है कि भाई भगवान ही सब जगह पहुंच जाते हैं हमें बचाने के लिए, जब हम उनके पक्ष में होते हैं और भगवान हमारे पक्ष में रहते हैं, है ना। तो हमें यही याद रखना है बार बार कि भगवान ऑलवेज हमारे साथ है। ये हमारी क्या है, हाई थिंकिंग, है ना। ये हमारी क्या है, हाई थिंकिंग, इसको बोलते हैं हाई थिंकिंग, कि हम भगवान भगवान का नाम लेके उनके साथ फेथ, इसको बोलते हैं विश्वास, है ना। सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, इसका मीनिंग यही है, तो प्रभुपाद जी यही बोलते हैं। हाई थिंकिंग का मीनिंग क्या है, कि ऐसा नहीं कि हाई थिंकिंग कुछ बड़ा सोच लिया, कुछ बड़ा करने का सोचना है, कुछ बड़ा बना दिया, है ना, फेमस बन गए, इन्फ्लुएंसर बन गए। दिस इज नॉट हाई थिंकिंग। हाई थिंकिंग मीन्स हम कैसे भगवान के साथ रहे, कैसे भगवान को खुश करे, कैसे भगवान का आचरण करे, कैसे साधु संग करे, है ना। ये हमारी हाई थिंकिंग है। और सिंपल लिविंग मीन्स, जैसे हमने भक्त बोला बताया कि वेरी सिंपल लिविंग, है ना। दिन में 2 टाइम खाना, प्रसाद, और वो भी क्या प्रसाद, जो भगवान को भोग गया हुआ है, प्रसाद खाना, सिंपल वस्त्र, सिंपल रहना, है ना। ये सिंपल लिविंग, है ना। और बिकॉज हम कुछ ना कुछ जो भी हम करने वाले हैं, सब कुछ यहीं पे रहने वाला है। आप कितना भी कुछ कर लो, सब कुछ यहीं पे रहने वाला है ना। आपकी पेढ़ी अच्छे से, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, एक बिजनेसमैन था दिल्ली में, है ना। उसका लेख आया था बहुत साल पहले, है ना। तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। अभी वो जैसे ही आगे बढ़ा कामकाज, तो वो रिटायर होना चाहा, और जो भी प्रॉपर्टीज थी, कुछ उन्हें अपने पास सेविंग रखा, और कुछ चीजें अपने बेटे को और सबको दे दिया। तो चाहा कि एक महीना थोड़ा मैं रेस्ट लेता हूँ, एक महीने थोड़ा बाहर आता हूँ। तो वहां पे उनके 2 घर थे, और 2 घर में उन्होंने क्या कि एक घर पे अपने लिए रहने के लिए रखा, जहाँ पे ताला मारा, दूसरे घर में वो लोग रह रहे थे। तो हुआ है, 1 महीने के बाद जब वो आए, तो जो ताला मारा हुआ था, वो ताला चेंज होके दूसरा ताला लग गया, है ना, दूसरा ताला लग गया। तो बेटे को पूछा कि अरे ये क्या हुआ, तो बोले कि आपके जाने के बाद हमने ये घर किराए पे लगा दिया, बिकॉज फाइनेंशियल थोड़ा क्राइसिस होने लगे, आप तो रिटायर हो गए, तो हम आमदनी कहाँ से लेके आए। तो अभी भी वो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है ना। तो उनको वो घर, तो बोले कि मैं कहाँ रहूंगा। तो उनको थोड़ा
आगे जाके थोड़ा वहां पे जो सर गराज रहता है, स्टोर रूम, वो स्टोर रूम दिखा दिया, और स्टोर रूम में उनको रहने के लिए बोल देते भाई आप आपका जगह यहाँ पे स्टोर रूम में है ना। बट पिताजी तो, उनके जो पिताजी थे वो काफी थोड़े वेल सेट थे, उनके पास थोड़ा सेविंग्स था, तो वो बोल के निकल गए कि भाई ठीक है, आप अभी ये आपका ही प्रॉपर्टी आप ही रखिए, मैं अपना गुजरान खुद कर लूंगा, है ना। तो ऐसा होता है कि भाई हम अपना जो कमाया हुआ है हमारे पास ही नहीं रहता है, मटेरियल में भी। ये तो जिंदा थे, आफ्टर डेथ तो मतलब हमें कुछ याद ही नहीं करना है, हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम हमारा जो कमाया हुआ धन है वो उसका क्या होगा, है ना। उसी के पहले हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, उसके पहले हम उस चीज का क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे आप देखोगे सबसे महंगी कार कहाँ होगी, सबसे महंगी कार, आई थिंक मेरे लोगों ने बुगाटी कार है, बुगाटी, बुगाटी नाम सुना है आपने, बुगाटी, 41 करोड़, 41 करोड़, और 41 करोड़ की जो कार है ऑलरेडी सोल्ड, है ना। क्या करेंगे हम, 41 करोड़ की कार क्या करेंगे हम, है ना। क्या चलेगा, जैसे सिंपल कार चलती है वैसे 41 करोड़ की कार भी सिंपल वही चलेगी ना। तो वही है, हाई लिविंग, है ना। सब लोगों को हाई लिविंग जीना है ना। सब लोगों को हार्ड वर्क करके, और जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम लोग एक कुत्ता और बिल्ली की जैसे जैसे वो आया आहार भय निद्रा मैथुन, जो ये चार चीज जो महाभारत में बताया गया, वो लास्ट में मैं बताऊंगा यहाँ पे, कि हम लोग जो पशु और एनिमल्स जो कर रहे हैं सेम चीज हम वही कर रहे हैं ना। आहार, वो भी सो रहे, वो भी खा रहे, वो भी बच्चे पैदा कर रहे, हम भी सेम चीज वही कर रहे, हम भी खा रहे, हम भी सो रहे, हमारे भी बच्चे, है ना। तो हमारे में कोई डिफरेंस है क्या, वो सेम चीज हम वही कर रहे हैं, बट हम हमें क्या करना है, हम हमें हमारी ड्यूटीज अच्छे से निभानी है। उनका कोई कर्म नहीं है, कोई कर्म नहीं है, बस उनका खाना पीना और सोना है, कोई उनका कर्म नहीं है। बट हमारा कर्म, हमें इंटेलिजेंस दी हुई है, तो हमें व्हाट इज द लाइफ, है ना, क्या है हमारा पर्पस, है ना। एक बार एक रशियन होता है, और रशियन बहुत ये होता है, जिज्ञासु होता है कि क्या है मेरी लाइफ का पर्पस। तो वो अपने लाइफ में 2000 बुक रीडिंग कर चुका होता है, 2000 बुक। फिर भी वो 2000 बुक रीड करने के बाद भी उनको ये पता नहीं चलता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, क्या है मेरी पर्पस का लाइफ। तो एक बार वो अपने पिताजी को फोन करता है और बताता है कि पिताजी मैंने इतनी सारी बुक पढ़ लिया, बट फिर भी मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा और दूर चला जाऊँ और थोड़ा एकांत में चला जाऊँ, और मैं पता नहीं कि हम अभी नेक्स्ट टाइम मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, ऐसा बोल के वो निकल जाता है। जैसे ही निकलता है रास्ते में एक बड़ा सा एक बिल्डिंग रहता है, और बिल्डिंग में लिखा होता है कि प्लीज नो योर व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ, ऐसा लिखा होता है बड़े अक्षर में। और वो बिल्डिंग के अंदर चला जाता है, तो बिल्डिंग के अंदर चला जाता है, तो वहां पे ऐसे ही लेक्चर चला होता है, भगवत गीता का लेक्चर चलता होता है वहां पे, भगवत गीता और सब वितरण चलता है। तो ये एक एक्चुअली एक रियल घटना है ना, कि वहां पे बहुत सारे कैसे हम लोग मिल जाते हैं, कैसे हमारी डेस्टिनी मिलवाती है ना, कैसे हमारा जो भगवान है वो अरेंजमेंट करवाता है। जब हम चाहते हैं कि हमारा पर्पस क्या है, हम ऐसा कुछ ढूंढते हैं, हम एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट ट्रूथ जब सत्य की खोज में जाते हैं, तो जो डेस्टिनी है वही हमें मिलवा देती है कि क्या आगे नेक्स्ट हमारा स्टेप रहेगा। तो जब जाते हैं तो वो अंदर बिल्डिंग के अंदर एंटर होते हैं, तो उनको भगवद गीता मिलता है, और वो भगवद गीता पूरी रीड कर देते हैं। देन उसके बाद उनको पता चलता है कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। वो पूरा लेक्चर भी सुनता है, लेक्चर सुनने लगता है, भगवद गीता पूरा रीड कर देता है। उसके बाद तुरंत वो अपने पिताजी को भी फोन करते हैं, खुश खबर सुनाने के लिए कि भाई पिताजी मुझे पता चल गया कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। तो पिताजी उनको पूछते हैं कि क्या है पर्पज आपकी लाइफ का क्या है। तो मेरी लाइफ का पर्पज ये है कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, केवल नाम, है ना। कलयुग में जी रहे हैं, तो यही हमारा सार है कि भगवान का नाम, क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, है ना। ना भगवान की अच्छे से वर्शिप कर पाएंगे,
ना भगवान को अच्छे से भोग लगा पाएंगे, है ना। इसलिए बेटर बहुत अच्छा है कि कहीं पे भी हो, भगवान चैतन्य महाप्रभु जी ने यही बार बार बोला है कि कली काले नाम, कली काले नाम। तो ये कलयुग में सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम हमें बता सकता है, और वही बचा सकता है कि बार बार भगवान का नाम, क्योंकि हम बार बार भगवान को भूल भी रहे हैं ना, बार बार भगवान को हम भूल रहे हैं, है ना। तो वो याद करने के लिए और उसी को सेंटर में रखने के लिए भगवान को बार बार याद करते हैं बाय चैंटिंग द होली नेम, है ना। तो इसलिए भगवान को हमें बार बार याद करना है। एक गांव में एक साइंटिस्ट आता है, और वो साइंटिस्ट, जैसे साइंटिस्ट होते हैं, वो साइंटिस्ट क्या, वो बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत डाउटफुल, बहुत फॉल्ट फाइंडिंग रहते हैं। बोले कि आपके भगवान ने ये कैसा पेड़ बनाया है, तरबूज का बहुत छोटा पेड़ बनाया और ताड़ के वो बहुत ऊपर डाल दिया, है ना। तरबूज एकदम नीचे नीचे तरबूज होते हैं, बट ताड़ को एकदम ऊपर डाल दिया, है ना। थोड़ा सा आगे जाते हैं, और थोड़ी हवा आती है, हवा आती है और ऊपर से ताड़ ताड़ गिरता है। तो जैसे ताड़ गिरता है, और उनके सिर पे से आवाज आती है कि ताड़ गिरा, है ना। तो साथ में एक जो व्यक्ति रहता है वो पूछता है, अभी आप सोचिए, अगर ताड़ की जगह तरबूज होता तो आपका सिर का क्या होता, है ना। सिर का क्या होता, सिर का ही भाजीपाला बन जाता, है ना। तो भगवान ने जो भी किया है सब कुछ अच्छे से किया है। उनका, उनके अंदर हम फॉल्ट फाइंडिंग कभी नहीं थी, जो भी किया है, और हमारे लिए भी नेचर तो अच्छे से बनाया भी है। बट कभी कभी हम भी ऐसा बोलते हैं कि भगवान हमारे लाइफ में आप ये क्या कर रहे हो, कुछ मतलब कैसे दुख है कैसा सुख है ना। हमें पता ही नहीं चल रहा है। तो एक्चुअली सुख और दुख एक दूसरे के परस्पर ही है ना, पूरक है। आप देखिए कि अगर हम हमारे पास अभी सुख है, आने वाले टाइम में दुख भी आएगा। अगर अभी दुख आप अनुभव कर रहे हो, आने वाले टाइम में वो सुख आएगा ही आएगा, है ना। तो आपको इस टाइम पे भगवान के ऊपर भरोसा रखना है, जो भी अभी मोमेंट है बेस्ट मोमेंट है, बस उसको कैसे जीना है वो आप जानना है। बेस्ट मोमेंट है, यही हमारा बेस्ट मोमेंट है। कभी 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 हम डिवोटी हो गए, भक्त हो के भी हम सोचते हैं, है ना, कि अरे इस इस लाइफ में काश में थोड़ा कीर्तनिया बन जाता, काश में थोड़ा भगवान का प्रचार करता अच्छे से, तो थोड़ा मुझे अच्छा रहता कि मैं अपने लाइफ के साथ साथ थोड़ा कीर्तन करते रहता और प्रचार करता। तो वो सोचते सोचते उनका लाइफ तो पूरी हो जाती है, थोड़ा बूढ़ा हो जाता है तो कुछ कर नहीं पाते, है ना। बाद में घर पे बैठे ही हम नाम ले पाते हैं। तो जो इच्छा रह गई है कि भाई थोड़ा मैं कीर्तन करता, थोड़ा मैं प्रचार करता तो अच्छा रहता भगवान के लिए भी। तो अगले जन्म में भी उनको वही सेम बॉडी मिलती है, मानव की बॉडी मिलती है। और मानव की बॉडी मिलते मिलते भाई वो जो माइंड में है, जो मतलब इच्छा थी, वो इच्छा याद आने से ही आधी जिंदगी निकल जाती है कि अरे मुझे तो कीर्तन करना था, मुझे तो भगवान का प्रचार करना था, है ना। तो और ये याद याद आया आधी जिंदगी में, आधी जिंदगी में याद आया, वापस हम उस प्रिपरेशन में निकले तो वापस हम बूढ़े हो गए, है ना। वापस हमें वो वही माइंड पे रह गया कि मुझे कीर्तन करना है, मुझे भगवान का प्रचार करना है। तो वापस वापस बॉडी फेल हो गई और वापस नेक्स्ट बर्थ मिला, है ना। तो ये हमें बार बार नहीं सोचना है कि हम ये कर पाते तो अच्छा रहता, भगवान ने मुझे ये दिया होता तो अच्छा रहता। इच्छा है, बट वो इच्छा के अनुसार अगर दूसरा बर्थ मिला तो वापस देर हो गई तो, है ना। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं अभी नेक्स्ट बर्थ में बहुत अच्छा करूंगा, बट नेक्स्ट बर्थ में भी बहुत देर हो गई तो वापस बूढ़े हो गए तो यही हमारा बेस्ट मोमेंट है ना, यही बेस्ट मोमेंट है कि इसको ही अच्छे से हमें जीना है। इसी इसी ही बेस्ट मोमेंट में हमें भगवान को बहुत ही अच्छे से याद करना है, बहुत ही अच्छे से 100% सिंसियरली भगवान की सेवा, भगवान का दर्शन, भगवान को प्रार्थना, प्रेयर्स, और भगवान को बार बार याद करना, ये ही बेस्ट मोमेंट से हमें जीना है। इसी को हाई थिंकिंग बोलते हैं, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, है ना। तो एक बार वही साइंटिस्ट जब वो एक व्यक्ति के साथ एक नदी पार करने के लिए आगे बढ़ता है, तो नदी पार करते करते पहले नाव को, ना एक आदमी रहता है जो नाव के साथ छोड़ते हो, जब नाव के साथ दोनों, एक साइंटिस्ट और नाव जो चलाने वाला, वो रास्ता पार करने के लिए उनको मदद करता है, नाव में बैठा होता है। तो साइंटिस्ट धीरे धीरे क्वेश्चन करता है कि क्या कभी आप कंप्यूटर चलाया है, लैपटॉप चलाया है। तो नाव वाला तो बेचारा एकदम गरीब क्या बोलेगा, बोले कि नहीं मुझे तो पता भी नहीं कंप्यूटर क्या है,
कैसा होता है मैंने तो देखा भी नहीं, बस मैंने तो ये नाव देखा है और उसके ऊपर चलने वाला जो ये मतलब पानी, बस वही इतना ही मेरा सफर है। तो बोले कि आपकी 20% तो जिंदगी फेल हो गई, आपने कंप्यूटर नहीं देखा अपनी जिंदगी में, तो आपकी 20% जिंदगी फेल। तो धीरे धीरे और एक क्वेश्चन करता है साइंटिस्ट कि आपने कभी बायोलॉजी या कुछ डिग्री ऐसा कुछ हासिल किया है, कुछ बायोलॉजी पढ़ा है कुछ, बायोलॉजी। बोले कि नहीं, क्या होता है, मैं तो कभी पढ़ाई गया है, मैं तो स्कूल भी नहीं देखा, कुछ क्या होता है। तो बोले कि नहीं आपने कुछ नहीं देखा। बोले कि आपकी तो 40% जिंदगी फेल हो गई, 40% लाइफ आपकी फेल। आपने अगर बायोलॉजी नहीं पढ़ा है, आप बस कुछ भी नहीं कर रहे हो, बस आप नाव चलाते रहे हो, है ना, 40% जिंदगी आपकी फेल हो गई। और एक क्वेश्चन करता है साइंटिस्ट कि भाई आपने कभी नासा या स्पेस ऐसा कुछ सुना है, नासा में स्पेस वाला जो स्पेस शटल होता है, कभी वो उसके बारे में सुना है, कभी विमान में कभी सफर किया है। बोल के नहीं, यही नाव है मेरे मेरे लिए सफर करने के लिए, और नासा भाषा ये सब हमारे लिए पल्ले नहीं पड़ता है, मैं कुछ ये सब जानता ही नहीं, क्या है नासा, कुछ भी नहीं, है ना। तो बोले कि आपकी 60 की जिंदगी यहाँ पे फेल हो गई। धीरे धीरे आगे जाते हैं और एक आंधी तूफान आता है, आंधी तूफान आता है और बोट ऐसे हिलने डुलने देते हैं, ऐसे हिलने डुलने देते हैं, और बोट वाला बोलता है साइंटिस्ट को, आपको तैरना आता है। तो वो साइंटिस्ट बोलता है नहीं, तैरना तो नहीं आता है, मैं तो पानी से भी बहुत दूर रहता हूँ। तो बोले आपकी पूरी जिंदगी फेल होगी, अभी देखो नाव कुछ ही टाइम में डूबने वाली है, मुझे तो तैरना आता है, मैं निकला, है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है ना। यहाँ पे हम मोरल पॉइंट समझना है कि आ, हम अपने पास जो नॉलेज है उसका हमें कैसे यूटिलाइज करना है ना। वो हमें एंड मोमेंट पे उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। जैसे कि नाव चला रहा था तो नाविक को पता था कि कैसे स्विमिंग करना है, कैसे तैरना है। जैसे ही आंधी तूफान आया, वो अपने तैर के वो अपना जान बचा दिया, साइंटिस्ट वहीं पे रह गया, डूब के मर गया, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि भाई देखो सिंपल लिविंग वाला भी बच गया, है ना। उसका थिंकिंग क्या था कि बस मैं सिंपल जीना चाहता हूँ, मेरा सिंपल है। साइंटिस्ट वहां पे क्या था, वहां पे हाई हाई लिविंग के बारे में बता रहा था, है ना। तो तीन तरह के लोग रहते हैं ना, हाई थिंकिंग, हाई लिविंग, हाई लिविंग, हाई थिंकिंग, ये फर्स्ट है ना। सेकेंड हाई लिविंग, सिंपल थिंकिंग। जो सिंपल थिंकिंग मैंने कैसे बताया, जैसे चरस गांजा अल्कोहल चरस, है ना, सुसाइड करने वाले, सिंपल थिंकिंग, उसके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा है ना। जैसे गायों का कत्ल करना, सिंपल थिंकिंग, दे दे आर लिविंग हाई, बहुत ऊंचा जीते है ना। बट कौन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग कौन है? भक्त, है ना। अगर आप भक्त के, जैसे बताया भक्त के लाइफ में हम जाओगे, गृहस्थों को भी इस मोड़ पे जाना है। गृहस्थों को भी आप देखिए कि हमें खुश रहना है बस। लोग एंजाइटी और डिप्रेशन से ही जूझ रहे हैं, सब ऑलवेज पीपल आर गेटिंग एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस, ऑलवेज, है ना। उसको पता ही नहीं है कि सुख है तो आने वाले टाइम में दुख भी आएगा, और अभी दुख है तो आने वाले टाइम में सुख भी आएगा, है ना। तो बस लास्ट मोमेंट में मैं आपको चीज एक चीज बताना चाहता हूँ कि भाई महाभारत में जो भगवान कृष्ण, जैसे अर्जुन बता रहे थे ना, उन्होंने क्या चुना, भगवान को चुना अपने युद्ध के लिए, भगवान को चुना। उनको पता था कि भगवान ही मेरे साथ है, तो विजय वहां पे निश्चित है ना। तो भगवान खुद वहां पे भगवत गीता में बता रहे हैं, कौन सा श्लोक है, 18वें अध्याय में 78 नंबर का वर्ष है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरो तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम, है ना। यत्र योगेश्वर और यत्र कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण जहां पे है वहां पे विजय निश्चित ही है, वहां पे निश्चित जरूर है ना। और एक महाभारत का श्लोक है जो हम लोग और पशु दोनों चीज एक सेम चीज कर रहे हैं, बट हमारे अंदर क्या है, हमारी ड्यूटीज, तो वो हमें कैसे फॉलो करनी है, वो है महाभारत का श्लोक है। आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य मैतत् पशु भी नराणाम धर्मो ही तेसाम अधिको विशेष धर्मेण हिना पशु समाना।
है ना। उसका अर्थ क्या है कि वे आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये तो इंसान और पशु में समान है। इंसान में विशेष केवल क्या है? धर्म, ड्यूटी। अर्थात तो बिना धर्म के लोग पशु तुल्य हैं। जो जो अगर अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा है तो वो कौन है? पशु तुल्य। बिकॉज पशु जो कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, सेम चीज हम कर रहे हैं, है ना। तो अगर हमारी ड्यूटी हम नहीं निभा रहे तो हम पशु तुल्य हैं, है ना। तो इतना बोल के मैं अपने लेक्चर को एंड करूंगा। तो यही हमारा मॉरल पॉइंट था कि कैसे सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग की तरफ हमें अपने कदम बढ़ाने हैं। एज अ गृहस्थ भी हमें वही करना है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। बिकॉज हमें क्या करना है? खुश रहना है, भगवान को भी खुश करना है। हरे कृष्ण।